हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचरिजन कंप्यूटर्स। हमने टैली के लास्ट सेशन में ये सीखा था कि हम अकाउंट्स के साथ एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो सब हमने देखे थे। उस टाइम पे हमने इन्वेंट्रीज की कोई भी काम नहीं देखे थे, ना ही हमने कोई भी जनरल एंट्रीज सीखी थी इन्वेंट्रीज की कैसे करना है, और हमने स्टॉक मेंटेन करना भी नहीं सीखा था। तो इस सेशन के अंदर हमने ये सिखाएंगे आपको कि हम स्टॉक के आइटम्स कैसे बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, इन्वेंट्रीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ इस सेशन में आप सीखने वाले हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं कंपनी बना रहा हूँ, क्रिएट कंपनी में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगा। तो मैं इसमें इसका नाम रख देता हूँ फ्यूचर विजन इन्वेंट्री। मैंने इस नाम से एक कंपनी यहाँ पे बना ली है। तो जैसे ही मैं इस नाम से एक कंपनी बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर एंटर, यहाँ पे मैं बेसिक डिटेल्स फिलअप नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे हमें मेंटेन में दो चीज़ें पूछ रहा है, अकाउंट्स ओनली एंड विथ इन्वेंट्री। तो आपके पास ऑप्शन है विथ इन्वेंट्री ही हमें सिलेक्ट करनी है। अब याद रखिएगा, हमें अब से विद इन्वेंट्री सिलेक्ट करनी है। रीज़न बिहाइंड कि हम अब इन्वेंट्री में काम कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करेंगे, इसलिए हमें इन्वेंट्री के साथ काम करना रहेगा। तो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, आप अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर एंटर एंटर प्रेस कीजिए एंड एक्सेप्ट। तो 2-5 सेकंड लेता है टैली कई बार, और कंपनी आपको ये बना के प्रोवाइड कर देगा। आप सब देख सकते हो हमारी यहाँ पे कंपनी रेडी हो गई है, दैट इज़ फ्यूचर विजन इन्वेंट्री करके। मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप दिख पाओगे, आपको देखने में आसानी भी हो जाएगी। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने एस्केप प्रेस कर लिया, वापस गेटवे पे आ गया हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमें अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री हमने जब बनाई कंपनी, तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। जैसे ही आप गेटवे पे आते हो तो आपको यहाँ पे एक 2-3 चीज़ें चेंजेस दिखेगी। जैसे आप मास्टर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा, एंड अगर आप ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन के अंदर जाते हो तो इन्वेंट्री वाउचर्स मिलेगा। तो ये 2 चीज़ हमें एक नई ऐड दिखी है। और बाकी रिपोर्ट्स के अंदर तो अभी तक हम गए नहीं हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जब रिपोर्ट्स के अंदर लेंगे, तब हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे क्या है। पर फिलहाल के लिए ऊपर जो मास्टर सेक्शन है उसके अंदर हमें इन्वेंट्री इन्फो एंड ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वेंट्री वाउचर्स हमें एक देखने को मिला है। तो हम इनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या यूज़ आने वाला है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि आज के सेशन में हमें इन्वेंट्री वाउचर्स का कोई भी यूज़ नहीं आने वाला है। तो अभी के लिए हमें इसका कोई काम नहीं है। हाँ, फिलहाल हमें इन्वेंट्री इन्फो का ज़रूर यूज़ आएगा। अब जब आप गेटवे पे आते हो तो हमें जो नया फीचर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज़ इन्वेंट्री इन्फो, उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन्वेंट्री इन्फो में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आप जाओगे, तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट ऑफ मेजर्स। आप देख सकते हो, मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पे 3 चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या है ये तीनों चीज़ें? स्टॉक ग्रुप सबसे पहले ले लेते हैं। स्टॉक ग्रुप यानी कि हमारा जिस चीज़ का बिजनेस है, कौन सी चीज़ का आपका बिजनेस है, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है स्टॉक ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, स्टेशनरी का है, क्लोथिंग का है, टेक्सटाइल का है, डायमंड का है। जो भी सेक्टर का आपका बिजनेस है, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, वो होता है स्टॉक ग्रुप। उसके नीचे आते हैं तो स्टॉक आइटम, आप अपने बिजनेस में कौन सी चीज़ों में डील करते हो। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके अंदर आप अपने मोबाइल्स, टीवीज़, रेफ्रिजरेटर्स एंड कंप्यूटर्स, तो वो सारे आपके स्टॉक आइटम हो गए जिस आइटम्स के अंदर आप डील करते हो। एंड तीसरा जो है, दैट इज़ यूनिट ऑफ मेजर। तो आप अपने आइटम्स को कैसे मेजर करते हो, किलो, इन लीटर, इन पीसेस, ठीक है। अलग-अलग स्टॉक आइटम के अलग-अलग यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं, तो हमें ये तीनों चीज़ें हमेशा बनानी पड़ेगी। जभी भी आप नई कंपनी बनाओगे, विथ इन्वेंट्री काम करोगे, तो आपको ये तीनों चीज़ें हमेशा स्टार्टिंग में बनानी रहेगी, और ये कंपल्सरी हो जाती है कहीं न कहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें भी। तो फर्स्ट है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे मैंने समझा दिया है आपको। अब आगे चलते हैं, तो एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट स्टॉक ग्रुप। तो क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ये है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन है। माउस कर्सर पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है नेम। ये हमें नेम पूछ रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो किस चीज़ में डील करती है जनरली। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए स्टेशनरी ले लेता हूँ। आप जो भी चाहे वो बिज़नेस ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। स्टेशनरी,
और यहाँ पे अंडर प्राइमरी रखना है। प्राइमरी दैट मीन्स कि वो मेन ग्रुप है हमारी कंपनी, यहाँ पे ये मेन बिजनेस हमारी कंपनी का ये ही है, तो इसलिए इसको हमेशा प्राइमरी रखिएगा। एंड देन फिर हमें ये पूछ रहा है कैन क्वांटिटीज बी एडेड, तो इसको जस्ट यस कर दीजिए एंड एंटर एंड एक्सेप्ट। तो हमने यहाँ पे हमारा स्टॉक ग्रुप बना लिया। तो बाहर आ जाते हैं, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम्स के अंदर। तो स्टॉक आइटम्स के अंदर हमें क्या करना है, हमें स्टॉक आइटम्स बनाने हैं। बट स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमेशा रूल याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मेजर आप ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाना कंपलसरी है, क्योंकि स्टॉक आइटम जब आप बनाओगे तब वो आपको यूनिट पूछेगा, टैली आपको यूनिट पूछेगा, तो हमारे पास यूनिट पहले से बना हुआ रेडी होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ मेजर में आप जाइए, यहाँ पे आता है क्रिएट। क्रिएट के अंदर अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा तो स्टेशनरी का बिजनेस है, तो मैं पीसेज में काउंट करता हूँ मेरी जो भी स्टॉक आइटम्स को है। बट हो सकता है कि आपका कुछ और चीज़ का बिजनेस हो, ऑयल का हो तो लीटर्स वगैरह आएंगे, या फिर अगर आप और कोई चीज़ में डील करते हो जहाँ पे किलोज हैं, मीटर है, सेंटीमीटर्स हैं, तो आपको वो चीज़ के लिए आपको यूनिट यहाँ पे बनाना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी तो मैं स्टेशनरी हूँ तो पीसेस, तो ये जो यूनिट क्रिएशन का यहाँ पे आप मेनू देख रहे हो जो ओपन हुआ है, इसमें हमें 3-4 चीज़ें पूछी गई है। फर्स्ट है टाइप, फिर सिंबल, फॉर्मल नेम एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। टाइप बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल ही रहेगा और उसे सिंगल ही रहने दीजिए, उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। नीचे की तरफ आते हो तो सिंबल है। सिंबल यानी कि हमारा जो यूनिट है उसका शॉर्ट फॉर्म हमें यहाँ पे देना है, दैट इज़ पीसीएस, पीसेस जिसको हम बोलते हैं। और इस तरह से हर एक यूनिट का एक अलग शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे लीटर्स का एलटीआर होता है, किलोग्राम का केजीज होता है, एंड मीटर का एमटीआर होता है। तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और फॉर्मल नेम यानी कि उसका फुल फॉर्म, कि उसकी फुल फॉर्म लिखनी है हमें, दैट इज पीसेस का जो फुल फॉर्म है, पीसेस इस तरह से लिखते हैं, एंटर। यहाँ पे हमें पूछा गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जनरली हम यूज़ करते हैं किलोज, लीटर्स, मीटर के लिए, कि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे देखने हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो होगा ये कि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट दिखेंगे, 3 लिखा तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट दिखेंगे। तो पीसेस में ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। एंटर एंड एक्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स भी बना लिए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास मैंने जैसे बताया था स्टॉक आइटम बनाना है। याद रखिएगा, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर यूनिट्स बनाएंगे, देन आप स्टॉक आइटम बनाएंगे लास्ट में। तो स्टॉक आइटम में मैं गया, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टॉक आइटम बनाई, तो स्टॉक आइटम का ये हमारा मेनू यहाँ पे ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन का मेनू है। इसके अंदर हमें हमारी स्टॉक आइटम्स बनाने रहेंगे। तो जैसे कि हम हमारे स्टेशनरी के बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो एक मैं बना लेता हूँ बुक्स। अब ये यहाँ पे मुझे पूछ रहा है अंडर। अंडर का मीनिंग हमारे पास हमें स्टॉक ग्रुप पूछ रहा है, कौन से स्टॉक ग्रुप का है। आप यहाँ पे माउस कर्सर की तरफ देख सकते हो, तो यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट लेके आ गया है, हमारे पास जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उतनों की। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी है, तो मैं यहाँ पे स्टेशनरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है यूनिट्स, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पहले यूनिट्स बनाइएगा देन ही आप स्टॉक आइटम बनाइएगा। तो यहाँ पे इसने हमें पूछा, तो हमने ऑलरेडी पीसेस बनाए हुए हैं, तो हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर एंड दैट्स इट, एंटर एंटर। यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। इन केस क्या होता है, हमारे पास पिछले साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक है, अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मैं एंटर एंड एक्सेप्ट इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से मैंने बुक्स बनाई, इसी तरह से मैं बना लेता हूँ पेन्स। और यहाँ पे भी स्टेशनरी मैंने सिलेक्ट कर लिया, पीसेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट। उसके बाद हम बना सकते हैं, जैसे मैंने पेन्स बना लिया, पेंसिल्स ले लेता हूँ मैं एक, और यहाँ पे भी मैंने स्टेशनरी सिलेक्ट कर लिया एंड यूनिट्स में से पीसेस सिलेक्ट किए, एंटर एंटर एंड एंटर। तो इस तरह से मैंने कुछ 3 एक स्टॉक आइटम बनाए हैं। आप चाहो जितने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये है, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि हम लेजर्स कौन से बनाने रहेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में हमें क्या काम आएगा। तो हमने अभी 2 चीज़ सीखी। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने बहुत ही कुछ नया सीखा होगा। और
थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए एंड स्टे ट्यून विद अस। गुड बाय।